जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी का 5 सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो इसको हम एनालाइज करेंगे विद कट ऑफ के साथ। तो फ्रेंड्स देखो, हमारे पास अभी आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि मैथ के हैं और आपके बाल विकास के हैं और आपके हिंदी से संबंधित है और आपके संस्कृत से। इंग्लिश के भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि फ्रेंड्स हमारे सभी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और हमारी अगर लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जो 5 बजे से 9 बजे तक कंटिन्यू 8 बजे तक कंटिन्यू चलती है, तो आप उन क्लास में भाग ले सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो एलजेब्रा से एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन सी इजिकल टू है 0। आगे पूछा था ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू है ए स्क्वायर माइनस बी। तो फ्रेंड्स देखो, इसका हमारे पास ऑप्शन नहीं मिला है, बट हम इसको कैसे कर सकते थे तो आपको मैं बता दूं। यहाँ से हम कुछ संख्या जो कि आप ऑप्शन में देख के देख सकते थे कि किस तरीके से हम यहाँ से ए की और एक्स की जो वैल्यू है 1 ले सकते, चेक कर लीजिए, और वाई की और सी की जो वैल्यू है उसे हम 0 लेके चेक कर लेना एक बार, आपका शायद है कि बन जाए यहाँ से। तो यहाँ से फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ था, आपका जो ऑप्शन होगा उस तरीके से यहाँ से वैल्यू लेके सीधा पुट कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी होगा आप वैल्यू लेके पुट कर सकते थे। यहाँ से अगला पूछा था जो एक क्वेश्चन करा चुके इसका पहले आपको x माइनस, तो पहले यहाँ से वर्ग लेके जो कि उसका होगा उसे रूट में लेके हटा के आप सीधा सीधा यहाँ से आप आंसर निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला यहाँ से जो पूछा था 76x प्लस यहाँ से कुछ था ऐसा 98y इज यहाँ से आगे, और माइनस ये 99 है, 199 है, और यहाँ से 199x। तो इसे देखो आप या तो वज्रगुणन विधि से कर लीजिए या फिर देखो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको x और y का मान निकालना था, या एक बार जैसे माइनस लेके कर लीजिए तो यहाँ से x माइनस वाई का एक मान आ जाएगा, एक x प्लस वाई लेके फिर बड़े इजी तरीके से आपका आ जाएगा। तो आप जो ऑप्शन में होगा उस हिसाब से आप, यहाँ से एक था कि एक वृत्त की परिधि है जो कि 26 सेंटीमीटर है। तो इसको आपको ज्ञात करना था, इसका क्या करना था, शायद है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जो कि मुझे स्टूडेंट ने अरविंद राय है उसके 107 नंबर हैं उसने मुझे दिए हैं। तो आप इस तरीके का देखो, पहले तो 2 पाई आर यहाँ से वृत्त की परिधि से यहाँ से आप सीधा यहाँ से निकाल के आर की वैल्यू सीधा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ऐसा कुछ निकाल के जो भी था। निर्देशांक से 3 बिंदुओं के जो निर्देशांक थे 2x3 और 5 और 8 यहाँ से 7, तो इन वृत्तों में आपको मिलाने से बताना था कि ये कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ से इस तरीके से इनको 2x यहाँ से 3 और यहाँ से इस तरीके से 5 यहाँ से 8 आप इस तरीके से 7 9 करके यहाँ से देखो कैसे निकाला जाता है, मैं आपको बता दूं। एक बार इसका लीजिए, एक बार इसके साथ इस तरीके से निकालते हैं तो आपको अगर या तो सम सम आ जाएंगी या विषम विषम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आप एक बार और मैं आपको बता दूं जो ये सबसे ज्यादा ये कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री से पूछे जा रहे हैं, शाम की शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग सुबह की में भी इसी तरीके से पूछे गए हैं। तो आप एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर देख लीजिए एग्जाम देने से पहले। फ्रेंड्स, मैं अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं इस समय आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो मैं आपकी मुझे बड़ा खेद है, बट आप कैसे भी करके इसको जरूर देख लीजिए। मैं बता दूं यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब मिल जाएंगे, आप उसमें एक बार जरूर देख लीजिए। अगला यहाँ से, तो यहाँ से आपको रेखाखंड बनेगा, क्या भी क्या बनेगा तो आप एक बार देख लेना फ्रेंड्स, किस तरीके से इसका जो बनेगा तो आप एक बार देख लेना। अगला यहाँ से जो पूछा था कि जो आपको यहाँ से जो पूछा था, 3 घन जिनकी प्रत्येक ओर से तीनों घन मिलाकर रखने पर घनाभ का वक्रीय पृष्ठ, आपको 3 कोई घन थे उनको मिलाकर एक वक्रीय पृष्ठ, तो ये आप देख लेना एक तरह से कि घन से संबंधित और घनाभ से संबंधित बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार फ्रेंड्स आप जरूर देख के जाइए। और एक ऐसा था कि ये आपका यहाँ से 45 दिया था, ये x आपको निकालना था 61 था। इस तरीके से अब ये पूरा x का मान निकालना था, इस तरीके का क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, बहुत इजी होता है क्वेश्चन, तो आप एक देख लेना यहाँ से। और अगला यहाँ से दिया था कि रेखिक समीकरण से सुबह की शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं और शाम की शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आए, तो आप देख सकते हो थोड़ा पैटर्न चेंज। और आयु से संबंधित मैं बता दूं, ये रेशियो टॉपिक से जो आयु से संबंधित है जो कि इजी क्वेश्चन हो गए, आप रेशियो टॉपिक रेशियो से जो आयु से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं तो उन्हें एक बार देखें। और यहाँ से एक संख्या दी गई थी जिसे 9 से विभाज्य करना था, तो देखो विभाज्यता का नियम मैं आपको बता दूं, 9 से क्या होता है, जैसे कि हमने आपको फॉर एग्जांपल आपको एक संख्या दे दी है यहाँ से
मैं आपको बता दूं 81 देती है। तो दोनों को जोड़ेंगे, आप जोड़ के यहाँ से सीधा, इसका एक नियम होता है, जोड़ के 9 से अगर डिवाइड जा रहा तो आप सीधा, ये इसकी होती है ट्रिक। तो आपको पूरा डिवाइड ही नहीं देना है, बड़ी संख्या हो तो इस तरीके से। फ्रेंड्स बाकी के हम आपको बता दूं यहाँ से जो पूछे गए थे। तो देखो यहाँ से संस्कृत की बात की जाए तो आदित्य, यहाँ से जो आदित्य का पर्यायवाची पूछा था, तो आप एक बार पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। ठीक है, आदित्य का पर्यायवाची पूछा था संस्कृत में। और अन्य प्रत्यय भी पूछी थी, तो आप देख लेना संस्कृत में अन्य जो प्रत्यय उससे भी पूछी गई थी। महाभारत के रचयिता का नाम लिया गया था, तो इसे भी आप देख लेना इस तरीके के। मोदग्राम को विभक्ति, मोदग्राम में विभक्ति है, ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूं। मोचग्राम में विभक्ति, एक क्वेश्चन ये आया था। आगे जो आपका आया था कुछ सिद्धांत पूछे गए थे, मैं आपको बता दूं किस किस के पूछे गए थे। तो आप उन्हें पियाजे के सिद्धांत पूछे गए थे, तो मैंने बताया था उस फ्रेंड्स को, उसी तरीके से उस स्टूडेंट ने किया, तो उसका मतलब बेनिफिट हुआ। और यहाँ से जो पूछे गए थे वाइगोत्स्की के पूछे गए थे, मैं आपको बता दूं मैंने क्या बताया था। मैंने ये बताया था पहले हमें ये मनोवैज्ञानिक के बारे में ये देखना जरूरी है कि इन्होंने किसके ऊपर बोला है। तो पहले अगर हम इस तरीके से, पहले इसके जो आए थे मैं बता दूं, साइंस का पेपर दिया था 94 नंबर थे, बट अब की बार उसके 16 नंबर आए, पहले 8 नंबर थे। तो आप सोच सकते हो उसने यही तरीका कि पहले इनके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से आपके पूछे गए थे पैसे। और यहाँ से पैसेज, हिंदी की बात की जाए, हिंदी में आपके पैसेज आए थे, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे जो कि आउट ऑफ पैसेज। अब मैं बता दूं उसने किस तरीके के आए थे। प्राचीन काल में वस्तु की का निर्यात भारत करता था, तो आपको ये पूछा गया था जो हिंदी में मैं बता दूं, प्राचीन समय में भारत किस वस्तु का निर्यात करता था। एक क्वेश्चन, तो उसका जो ऑप्शन था या आंसर था मसाला, तो उसने जो मुझे दिया है मसाला उसका आंसर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। और मैं बता दूं एक क्वेश्चन आता प्रोडक्ट से संबंधित पैसेज था, और पैसेज जो था प्रोडक्ट से संबंधित था, तो आप एक बार देख लेना प्रोडक्ट से संबंधित जो पैसेज था, आप सामान से संबंधित। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन थे ये आपके, मैं बता दूं यहाँ से इंग्लिश। और आपका अगर मैथ का पेपर है, आप देखो यहाँ से जो पूछे गए हैं ट्रेंगल से पूछे गए हैं। और आपके जो ट्रेंगल से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको बता दूं कौन कौन से पूछे गए हैं। तो आपको समबाहु त्रिभुज देख लेना अच्छे से। और आज जो, और आपके जो पूछे गए थे तुम्हारे घन से पूछे गए थे क्वेश्चन, घन देख लेना, घनाभ देख लेना। और आपके मैं बता दूं उस स्टूडेंट को मैंने बताया था 11 और 7 से डिवाइड करके देख लेना, उसका इससे उसने बहुत फायदा मिली, तो आप इसको देख लेना। रैखिक समीकरण से सुबह की शिफ्ट में 4 से 5 आए, और शाम की में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन आए, तो आप एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, और शाम की शिफ्ट में हिंदी का बता रहा है कि सबसे इजी पैटर्न था, तो इस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब कुछ कर देना। कल से फ्रेंड्स हो सके तो मैं आपकी लाइव लेने की कोशिश करूंगा पूरा रिव्यू, क्योंकि मैं आने वाला हूँ, थोड़ा आउट ऑफ सिटी हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।